बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका खादिम आपका दोस्त नबी शहजाद हाजिर है एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, और मैं अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो जी दोस्तों, आज मैं अपने दोस्तों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्लान लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसका साइज़ भी ठीक ठाक है और इसको बहुत ही तरीके से एडजस्ट करके प्लान किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी फैमिली के लिए, जो कि 8 से 10 अफराद के लिए है, वो इसमें आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। इंशाल्लाह आपको देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो चलिए करते हैं अपने प्लान को डिटेल के साथ डिस्कस। सबसे पहले अपने प्लान के साइज़ की बात करें तो हमारे पास इसका साइज़ आ जाता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। इसका साइज़ आ जाता है हमारे पास 58 फिट बाई 64 फिट, 58 फिट बाई 64 फिट, 58 फिट इसकी विड्थ आ जाएगी और 64 फिट इसकी लेंथ आ जाएगी। मरलों में हम इसकी साइज़ की बात करें तो मरलों में हमारे पास इसका आ जाएगा 13.65 मरला 272 फीट स्क्वायर के हिसाब से। तो चलिए करते हैं हम इसको स्टार्ट। इसमें मिलने वाले हैं हमें 2 अदद प्लान, एक मिलने वाला है ग्राउंड फ्लोर प्लान और दूसरा फर्स्ट फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान में आ जाते हैं तो हमारे पास मेन इंट्रेंस आ जाती है, हमेशा की तरह मेन गेट आ जाता है। मेन गेट हमारा बड़े साइज़ का मेन गेट है, चूँकि हमारा जो पोर्च है, ये 2 बड़ी गाड़ियाँ इसमें आसानी के साथ आ जाएंगी, तो हमने इसको गेट जो है इसका बड़ा रखा है। गेट की विड्थ की बात करें तो हमारे पास बड़े गेट की विड्थ आ जाती है 15.5 फीट और छोटे की आ जाती है 4 फीट। आगे हमारे पास आ जाता है हमारा पोर्च। पोर्च के साइज़ की बात करें तो 21 फीट बाई 17 फीट। 17 फीट बाई का ये इधर से लेके इधर तक का है, जो कि इसमें बड़ी गाड़ियाँ आसानी के साथ आपकी तो आ जाएंगी। और छोटा गेट 4 फीट का है, इसमें आपकी बाइक्स वगैरह या प्लांटेशन वगैरह आ जाएंगी, जो कि मेन एंट्रेंस में देखने में एक अच्छी डेकोरेट प्रोवाइड करेगी। लेफ़्ट साइड पे आ जाता है हमारे पास एक 10 मरले का लॉन, 30 फीट का लॉन आ जाता है, 33 फीट विड्थ आ जाएगी, 10 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी। और ये एक अच्छा प्लान है, इसमें आप सिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा किचन की छोटी मोटी चीज़ें भी इसमें आप लगा सकते हैं, जो कि किचन की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं। आगे चलते तो हमारे पास आ जाता है मेन इंट्रेंस। 3 स्टेप्स के बाद मेन इंट्रेंस आ जाती है हमारी, जो कि डबल डोर के साथ आ जाता है। हमारा खूबसूरत सा आगे स्टेयर हॉल आ जाएगा, जो कि इधर से हमें ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इसी के साथ आ जाती है हमारा सामने की तरफ ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम का साइज़ भी बहुत बड़ा साइज़ है। मैंने आपको बताया कि ये एक बड़े घरों में शुमार होता है ये प्लान, तो इसमें आपको हर चीज़ बहुत खुली और हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। ड्राइंग रूम के साइज़ की बात करें तो हमारे पास 17 फीट बाई 15 फीट आ जाता है। 17 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और 15 फीट इसकी लेंथ आ जाएगी। इसमें आपको एक अदद मिलने वाला है वार्डरोब मिल जाएगा, अलमारी वगैरह टाइप मिल जाएगी, और इसके साथ हमें एक बाथ भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको एज आ बेडरूम और गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इसी के साथ हमें दिया गया है एक अदद डाइनिंग रूम दिया गया है। आप इसमें डाइनिंग को मैनेज कर सकते हैं। डाइनिंग का साइज़ भी ठीक ठाक है, 10 फीट बाई 10 फीट, या इधर से ये बड़ा हो जाएगा इसका साइज़। ये 16 फीट का, तकरीबन 15 फीट इधर से 14 फीट का ये इधर से आ जाएगा। इसके साथ हमें मिलता है सेंटर में एक स्लाइडिंग डोर मिल जाएगा हमें, जो कि ड्राइंग के लिए यूज़ होगा। दूसरी तरफ आ जाए तो हमारे पास आ जाता है हमारा लाउंज। बहुत ही बड़ा लाउंज आ जाता है, विजिटिंग वगैरह इसकी सेंटर में अच्छे तरीके से हो जाएगी। 18 फीट बाई 16 फीट का लाउंज आ जाएगा हमारे पास। इसमें भी हमने इसको स्लाइडिंग डोर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसमें सोलर डोर या दूसरा डोर वगैरह दे के या इसको खुला छोड़ सकते हैं, ये आपके नज़ारा आप जैसा कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा बेडरूम आ जाता है इंट्रेंस में राइट की तरफ। इसका साइज़ है हमारे पास 13 फीट बाई 12 फीट, 13.5 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और 12 फीट इसकी लेंथ आ जाएगी। साथ ही हमारे पास आ जाएगा बेडरूम, इसका साथ ही आ जाएगा हमारा इसका बाथ आ जाएगा, जिसका साइज़ भी 6 फीट बाई 7 फीट है, और वार्डरोब भी इसके साथ मिलने वाली है। इसके साथ आ जाता है हमारा किचन। बड़े साइज़ का किचन है, अगर आप चाहें तो इसको ओपन रख सकते हैं। मैंने इसको डोर लगा कर बंद कर दिया है। किचन के साइज़ की बात करें तो हमारे पास 12 फीट बाई 8 फीट। इसी के साथ आ जाती है हमारी लॉन्ड्री आ जाती है, जो कि हमें लॉन्ड्री को हम इस जगह को एज आ लॉन्ड्री यूज़ करेंगे। बड़े साइज़ की लॉन्ड्री है और इसको एक्सेस हमने अपने किचन में दी है।
लॉन्ड्री की साइज़ की बात करें तो 10 फीट बाई 11 फीट बाई 8 फीट इसकी साइज़ आ जाएगा। इसके साथ ही आ जाएगा हमारे पीछे की तरफ 2 अदद बेडरूम आ जाएंगे। बेडरूम का साइज़ भी दोनों के ठीक ठाक है। इसका साइज़ की बात करें तो 14 फीट बाई 14 फीट आ जाएगा और इसके साथ हमें वार्डरोब भी 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगी और एक बड़ा सारा मिल जाएगा बाथरूम। दूसरी तरफ बात करें तो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा एक पैशियो जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसमें प्लांटेशन करेंगे तो आपको एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये आपको रोशनी हवा के लिए भी अच्छा ज़रिया बनने वाला है। इसके पीछे की तरफ आ जाएगा हमारे पास बाथ के साइज़ की बात करें 6 फीट बाय 8 फीट आ जाएगा जो कि इस बेडरूम के लिए यूज़ होगा। इस बेड की बात कर ले तो हमारे पास इस बेड का साइज़ आ जाएगा 15 फीट बाय 14 फीट। 15 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और 14 फीट इसकी लेंथ आ जाएगी और साथ ही साथ हमें बड़ी सारी मिल जाती है इसमें वार्डरोब जो कि आपको बहुत मददगार साबित होने वाली है। पैशियो का जो हमें वेंटिलेशन है वो दोनों बेडरूम पीछे बाथ और साथ ही साथ टीवी रूम में भी प्रोवाइड करने वाला है। तो ये था हमारा इसका ग्राउंड फ्लोर। देख सकते हैं आप इसको पीछे की तरफ हमने इधर से पैसेज इसका 3 फीट छोड़ा है, 5 फीट छोड़ा है, इधर से 4 फीट छोड़ा है और इधर से 3 फीट छोड़ा है। ये कोशिश किया करें कि आप अपने प्लान में, अगर आपके प्लान में ज़्यादा जगह है तो इसको लाजमी छोड़ा करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आप इसको, आपका घर जो है हर तरफ से वेंटिलेटेड हो जाता है, हर तरफ से आपके घर को हवा के साथ साथ रोशनी भी मिलती है और इसके साथ साथ आप इसमें सीवरेज जो प्लान है, सीवरेज की जो लाइन वगैरह डालते हैं वो भी आप इसमें डालते हुए बाहर की तरफ लेके जा सकते हैं और इसके अलावा सैनिटरी का वर्क भी आप इसमें बाहर की पानी की तरफ कर सकते हैं। तो ये कोशिश किया करें कि अपने प्लान में लाजमी ऐड करें। इसके अलावा इसमें आप प्लांटेशन वगैरह भी जो है गमले वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सीढ़ी आपको इधर से ला के इधर की तरफ छोड़ देंगी तो इधर को आप मिल जाएगा आपकी तरफ एक बहुत ही बड़ा सारा लाउंज जो कि नीचे सेम साइज़ है, तकरीबन इसका नीचे वाली साइज़ ही है 18 फीट बाई 16 फीट। इसके साथ हमें मिल जाता है हमारा किचन। नीचे डाइनिंग था लेकिन ऊपर हमने इसको किचन दे दिया। इसका साइज़ भी सेम वही है। बाथ के ऊपर हमारा बाथ आ गया, वही सेम साइज़ है। ये स्टेयर्स हाल आ गई। इसके बाद हमारा जो नीचे ये बेड था और किचन था, इस टोटल मिला के हमने इसके ऊपर बेडरूम बना दिया। बड़ा सा बेडरूम आ गया हमारा 20 फीट बाय 13 फीट। 20 फीट इसकी विड्थ सॉरी 20 फीट इसकी लेंथ आ गई और 13 फीट इसकी विड्थ आ गई। इसी के साथ हमें मिल जाता है हमारा ये, इसको आप एज आ मास्टर रूम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ आपको एक और फैसिलिटीज ऐड होने वाली है जो कि स्टडी की है। इसमें आपको एक छोटा सा स्टडी रूम भी मिल जाएगा 8 फीट बाय 10 फीट। इसके साथ मिल जाएगा हमें एक ड्रेसिंग और साथ ही साथ एक बाथ मिल जाएगा। पीछे की बात करें तो पीछे हमारे पास सेम का सेम वही का वही आ जाएगा। बेडरूम भी आ जाएगा, सेम साइज़ में आ जाएगा और बाथरूम भी सेम साइज़ के आ जाएंगे जो कि नीचे वाले थे। फ्रंट की तरफ आ जाए तो हमारे पास फ्रंट में आ जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत सा टेरेस आ जाएगा जिसका साइज़ है 24 फीट बाय 18 फीट। 18 फीट ये इधर से लेके इधर तक का होने वाला है। जबकि ये हमारे पास जो है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो कि आपकी एलिवेशन में खूबसूरती का थोड़ा बहुत इजाफा करने वाली है। ये आ जाता है स्टेयर हाल जो कि इधर से ऊपर की तरफ हमें फिर लेके जाएंगी कि इसका रूफ के लिए हमें यूज़ करने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा ये प्लान अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर इस बारे में कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।